हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली आप लोगों ने सेंसेक्स में परसों के दिन अच्छे से ट्रेड किया होगा। कल छुट्टी थी, कल मैं किसी वजह से वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैं आप सबसे बताया था कि मैं सेंसेक्स के बारे में जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सेंसेक्स में बहुत से लोग अच्छे से ट्रेड करते हैं और आप भी ये जानते हैं कि सेंसेक्स में बिल्कुल पैसा मिलता है, तो ज़बरदस्त पैसा मिलता है। बस आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने स्टॉप लॉस को फिक्स करना है, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ मूवमेंट देता है तो इसमें भी बहुत अच्छा मूवमेंट आता है, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका ट्रेड कहीं उल्टा पड़ जाए और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। कभी भी आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस अपने 100% रखिए। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आप एक दिन का लॉस कितना फिक्स करना चाहते हैं। जैसे कि आप सेंसेक्स में जानते हैं, सेंसेक्स का जो आपका लॉट साइज है, लॉट साइज आपका यहाँ पर 10 का होता है ना। तो 10 का लॉट साइज का मतलब ये हो गया कि आप अगर कोई भी प्रीमियम मान लीजिए कि 300 वाला यहाँ पर बाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 300 वाला प्रीमियम में आपको कितना एसएल रखना है कि आपका कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एसएल आपका 1000 रुपये से ज़्यादा तो बिल्कुल किसी हालत में नहीं जाना चाहिए। तो आपको इस 300 में कितना एसएल रखें कि मेरा 1000 से लॉस ज़्यादा ना हो। इसका मतलब 1000 लॉस देने के लिए आपको इसमें जो है तो 100 पॉइंट का करेक्शन करना होगा मार्केट को। समझ रहे मेरी बात? अरे भाई, आपने अगर 300 का कोई यहाँ पर मतलब प्रीमियम बाई किया है, ऑप्शन का प्रीमियम, अगर आप यहाँ पर 1000 का लॉस आप यहाँ पर फिक्स करते हैं, एक लॉट की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर जो लॉस है, ठीक है, तो वो आपका 1000 का लॉस है, तो मतलब आपका प्रीमियम जब 100 रुपये माइनस होगा तब जा करके आपको यहाँ पर 1000 रुपये का लॉस होने वाला है। इसलिए और सेंसेक्स में आप ये समझिए कि भाई अगर आपने कोई प्रीमियम बाई किया तो ऐसा तो है नहीं कि आपने अंधाधुंध बाई कर लिया या पुट बाई कर लिया, कॉल बाई कर लिया। कुछ तो सोच समझ के बाई किया होगा, तभी तो आपका यहाँ पर आपने कॉल ऊपर की तरफ बाई किया या पुट नीचे की तरफ बाई किया। तो मेरा मतलब ये कि आपको यहाँ पर जो जगह मिलती है ना स्टॉप लॉस रखने की, आपको बहुत बड़ी जगह मिलती है, और जगह के साथ साथ आपका यहाँ पर एसएल होने के चांस बहुत कम रहते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? एसएल होने के चांस बहुत कम का मतलब ये है, आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको बैंक निफ्टी का मान लीजिए लॉट साइज 15 का है, ठीक है। तो अगर आप 15 का यहाँ पर लॉट साइज है आपका, अब 15 का लॉट साइज का मतलब ये हो गया कि अगर आपको 1000 रुपये का यहाँ पर लॉस देना है तो उसमें कितने आप पॉइंट का एसएल दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं जनरली क्या करता हूँ कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपने किस में रखता हूँ, बैंक निफ्टी में। तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब ये हो गया कि आपका 600 रुपये होता है यहाँ पर, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? 40 पॉइंट का एसएल का मतलब आपका एक लॉट में 600 रुपये का नुकसान। और 40 पॉइंट का एसएल आपको अगर देना है तो वो कंडीशन डिपेंड ये करता है कि आपका ऑप्शन का प्राइस और स्ट्राइक प्राइस आपने कौन सा यहाँ पर चूज किया हुआ है। अब अगर आप एट द मनी ऑप्शन की प्राइस यहाँ पर कोई बाई करते हैं, चाहे पुट बाई करिए चाहे आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, एटीएम का मतलब ये होगा कि आपका जो डेल्टा होता है वो मतलब कम से कम 0.50 का होता है एटीएम का डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर कोई प्रीमियम 300 रुपये की बाई कर रहे हो, एटीएम की प्रीमियम, ठीक है, तो मार्केट अगर आप इंडेक्स आपके डायरेक्शन में यहाँ पर अगर कम से कम 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तब जा करके आपका यहाँ पर एसएल हीट होने वाला है 40 पॉइंट का। इसी तरह से अगर आपने मान लीजिए कॉल बाई किया तो आपके 100 पॉइंट अपोजिट लगभग आपका इंडेक्स जाने से आपका यहाँ पर 40 पॉइंट का आपका क्या होगा, हीट, स्टॉप लॉस हीट होगा। मेरा मतलब ये कि यहाँ पर आपको 100 पॉइंट का यहाँ पर आपको क्या मिलता है, इंडेक्स में मूवमेंट करने की जगह मिलती है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर 1000 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस लेते हैं, 1000 रुपये का सेल लेने का मतलब ये हो गया कि आपको क्या और यहाँ पर 20 पॉइंट का आपको और जगह मिल जाती। मतलब आपकी जो जगह मिल गई यहाँ पर 1000 रुपये सेल लेने का मतलब आपको यहाँ पर 60 पॉइंट की जगह मिल गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 60 पॉइंट की जगह मिल गई, तो 60 पॉइंट की जगह का मतलब ये होगा कि आपके इंडेक्स में मूवमेंट लगभग 120 से 130 पॉइंट का इंडेक्स का मूवमेंट होना चाहिए। बहुत से लोग बोला सर हम एसएल कैसे डिसाइड करें, हम अपना टारगेट कैसे डिसाइड करें। देखिए, हम आज आपको वो चीज़ बता रहे हैं जो शायद आपको इतनी गहराई से कोई चीज़ ये बताता हो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका एटीएम का प्राइस, मान लो आपने एट द मनी बाई किया, जो एटीएम होता है एट द मनी, एटीएम का मतलब ये होता है कि जो आपका करंट रेट चल रहा होता है, स्ट्राइक प्राइस, करंट स्ट्राइक प्राइस, उसको हम एटीएम बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर आप एटीएम का कोई स्ट्राइक प्राइस बाई करते हैं, उसके ऑप्शन को अगर आप बाई करते हैं तो वहाँ का जो डेल्टा होता है वो 0.50 के अमूमन होता है। 0.50 का मतलब ये हो गया कि अगर आपका यहाँ पर इंडेक्स का प्राइस अगर आपका 10 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, बस ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मतलब ज़्यादा देर तक वो यहाँ पर इस तरह से टाइम पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम पास करेगा उतना ही क्या होगा, आपका प्रीमियम का रेट यहाँ पर कम बढ़ेगा।
लेकिन जो नॉर्मल टाइम में मूवमेंट आता है, जैसे इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर किसी ने मतलब 72,400 की कॉल को अगर यहाँ पर बाई किया होगा, मार्केट चूंकि उसके डायरेक्शन में गई, तो यहाँ पर अगर उसके डायरेक्शन में जाती है तो हर 100 पॉइंट के डायरेक्शन ऊपर जाने में आपके प्रीमियम में लगभग 50 पॉइंट का इंक्रीमेंट आएगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर यहाँ से मार्केट नीचे गई तो हर 100 पॉइंट की गिरावट पर आपके प्रीमियम में लगभग 50 पॉइंट की गिरावट आएगी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना फिक्स कैसे करना है। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे से पूछ रहे तो बोला सर आप टारगेट स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करते हो, कैसे आप प्रीमियम कैलकुलेशन कर लेते हो। देखिए, यहाँ पर अगर आपने मार्केट में कोई एंट्री किया है, मेरा टारगेट कहाँ तक का है, मान लीजिए कि इस लो तक का है। ध्यान रखिए, मेरा टारगेट कहाँ तक का है, मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ने पिछली बार सपोर्ट लिया था, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या इसका ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट यहाँ तक तो कम से कम एटलीस्ट जाएगी। तो इस जगह तक का आपका जो प्रीमियम है वो क्या, मतलब आपका जो रेट है वो क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो ये लगभग 72,600 का है ना, 72,600 का यहाँ पर आपका क्या है स्ट्राइक प्राइस है। आपने बाई कहाँ पर किया था, 72,400 में किया था। ध्यान रखिएगा, आपने जो बाई किया था यहाँ पर 72,400 में आपने यहाँ पर बाई किया था एटीएम। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ की जो जगह आपकी बन रही वो 200 पॉइंट की आपकी बन रही है। मेरी बात समझ गए। अगर आपकी 200 पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक जगह बन रही है और आपने एट द मनी बाई किया था, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट अगर कितना भी स्लो यहाँ से इस तरह से मूवमेंट करेगा तब भी आपके जो प्रीमियम में है लगभग 80 पॉइंट का इंक्रीमेंट आना तय है। इसका मतलब आपको यहाँ पर कितना, आपको टारगेट देना चाहिए। आपका टारगेट यहाँ पर मैक्सिमम 70 से 80 पॉइंट का होना चाहिए। 70 से 80 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। तो इसी तरह से आप यहाँ पर एसएल अपने डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पर 70 से 80 पॉइंट का आप यहाँ पर टारगेट ले रहे हो तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। तो अब देखिए, स्टॉप लॉस का मतलब ये हो गया कि आपने इस जगह ब्रेकआउट पर मार्केट में यहाँ पर काम किया, यहाँ पर आपने कोई ब्रेकआउट पर यहाँ पर कॉल बाई कर लिया, ठीक है। आपको पता है कि अगर इसके नीचे मार्केट चली जाएगी जो कि इसका लो है, तो इसका मतलब यहाँ से हमको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ये तो आपको पता है। तो नुकसान होने शुरू होने का मतलब ये है कितने पॉइंट का हमारे यहाँ पर एसएल हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जो आपने बाई किया था, मान लीजिए कि आप बाई करते हो इसके ब्रेकआउट पर, मतलब 72,400 के ब्रेकआउट पर आपने यहाँ पर बाई किया कॉल, ठीक है। इसका लो पॉइंट अगर आप यहाँ पर डिसाइड करते तो इसका लो पॉइंट मैं बोलता हूँ कि चलो 72,300 का आ रहा है। मैं एक बहुत मोटी पकड़ रहा हूँ, मतलब इंडेक्स का आपका 100 पॉइंट का मोमेंट में आपका यहाँ पर एसएल हीट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि इंडेक्स का अगर 100 पॉइंट में मूवमेंट करता है तो आपका जो आपने ऑप्शन बाई किया हुआ है एटीएम का, वो लगभग यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट आपका नीचे की तरफ देगा। उसमें आपका इंक्लूड है, टाइम वैल्यू भी इंक्लूड है। मेरा मतलब ये कि अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 72,300 मार्केट आ जाएगी तो मेरा यहाँ पर लगभग 40 पॉइंट का एसएल हीट हो जाएगा। तो मुझे इस हिसाब से स्टॉप लॉस को अपने फिक्स करना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पर एसएल हीट नहीं हो। तो यहाँ पर आप सबको दिखता है कि यहाँ पर चूंकि मार्केट में यहाँ पर लो लेवल में सबको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट अगर इसके नीचे जाएगी तो सब यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। तो आपको जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस को रखना है। मतलब यहाँ पर आपने देखा कि 40 पॉइंट का ही मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 20 पॉइंट की और जगह दे देते हैं तो आप यहाँ पर 40 पॉइंट कम से कम इंडेक्स की मूवमेंट में और आप कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर 40 पॉइंट नीचे इंडेक्स मूवमेंट आता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेलर बैठे हुए हैं, ऑप्शन सेलर, वो यहाँ से डरना शुरू कर देंगे, तो मार्केट को ये लोग जल्दी नीचे नहीं जाने देंगे। तो मेरा मतलब ये है कि आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है तो इस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है कि आपका जो डेल्टा है, डेल्टा के मुताबिक आपको यहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम काउंट करना पड़ता है। उसी तरह से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना पड़ता है, उसी तरह से आप यहाँ पर टारगेट लगा सकते हैं। मतलब जो नेक्स्ट जगह है रेजिस्टेंस, वहाँ तक तो मार्केट एटलीस्ट जाती ही है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पर अपने टारगेट को यहाँ पर फिक्स करना चाहिए। ये काम क्लियर हुआ, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम आपको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कल मंडे के दिन किस तरह से आपको सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहिए। मैंने आपको पूरी राम कथा यहाँ पर इसलिए बताया चूँकि इसका आपका इंडेक्स, आपका जो लॉट साइज है 10 का है, इसलिए आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने में बहुत अच्छा है। अगर आप 1000 रुपये का भी लॉस यहाँ पर फिक्स करते हैं तो मार्केट को आपके 1000 रुपये लॉस देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बस बात यह है कि आपने सही जगह एंट्री किया हो तब। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मार्केट यहाँ पर जा रही ऊपर और आप यहाँ पर पुट बाई करते हैं, ये आपकी गलत एंट्री का मतलब ये आपकी एंट्री गलत होती है। आपको अगर यहाँ पर पुट बाई भी करना चाहिए तो मैं बोलता हूँ कि या तो आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं कि ठीक है यहाँ मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया था तो मुझे भी यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। अब अगर यहाँ से आपने पुट बाई किया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो वो ठीक है, वो आपका यहाँ पर एक्सेप्टेबल है कि ठीक है मैंने
कुछ तो लॉजिक यहाँ पर ढूंढ करके ही ट्रेड लिया था। लेकिन अगर आप इस जगह आपने पुट बाई किया है, कहाँ पर आपने अगर इस जगह पुट बाई किया है, इसका मतलब ये आप गलत हो, आप एंट्री करना नहीं जान रहे हो इस मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले आप एंट्री करने के लॉजिक समझिए कि मार्केट में हमें एंट्री कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर हमको यहाँ पर पुट बाई किया जाता है, कहाँ पर हमको कॉल बाई किया जाता है। अगर आप जगह पर एंट्री करना सीख जाएंगे तो आप अगर यहाँ पर 10 ट्रेड लेते तो 10 में से आपका सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही एसएल हिट होगा, 7 बार आपके चांसेस ये रहते हैं कि आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर आप 10 में 7 बार भी प्रॉफिट में रहते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर 1000 पॉइंट से 1000 रुपये से नीचे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, आप यकीन करिए आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है वो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है, आप यहाँ पर जानते हैं सेंसेक्स ने इस जगह क्लोजिंग दिया है। मैं आपको इधर कहीं आपको लास्ट के दिन एक्सपायरी के दिन यहाँ पर मैंने आपको 72,600 की कॉल को मैंने बताया था कि यहाँ पर 72,600 की कॉल में एक्टिविटी कुछ ज़्यादा हो रही, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। देखिए इसका रीज़न ये था कि अगर आप ऑप्शन चेन में जाते हैं, ऑप्शन चेन की मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्शन चेन में जो पुट के तरफ का OI डाटा था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। किसके? ड्यू टू आपके कॉल के तरफ का। पुट के तरफ का जो ओपन इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा क्रिएट था, किसमें? 72,500 में भी बहुत ज़्यादा क्रिएट था एंड 72,600 में भी बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट था। इसका मतलब ये क्लियर बता रहा था कि मार्केट क्या है कि यहाँ से नीचे नहीं जाने वाली है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही। देखिए पुट की तरफ का जब भी आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा होता है, इसका मतलब मार्केट आपकी नीचे तरफ सपोर्ट ले रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रही। और वहीं पर अगर आपके कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है मतलब ऊपर, तो आपका मार्केट रेजिस्टेंस ले रही, मार्केट कोशिश करेगी नीचे आने के लिए। तो जब हम आपके ओपन इंटरेस्ट को भी वहाँ पर देख लिया और साथ में हम यहाँ पर चार्ट भी देख रहे हैं कि मार्केट ने अभी अपने लो को ब्रेक डाउन नहीं किया है, इस बार भी नहीं किया और यहाँ से भी नहीं किया, तो मार्केट ने कोशिश करेगी कि यहाँ से ऊपर जाने को। और आप देखे होंगे कि जैसे मैंने बताया था यहाँ से शूट अप आया और सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट उसी का बढ़ा, चूँकि वहाँ पर उसकी अगर आप IV देखते हैं तो सबसे ज़्यादा IV भी इंक्रीज उसी ऑप्शन की थी। क्लियर है? तो आपको देखिए कभी भी अगर आपको यहाँ पर मोमेंट वाला ऑप्शन कैप्चर करना है तो दोनों चीज़ आपको 2-3 चीज़ देखना पड़ता है, उसकी IV कितनी है और वहाँ से मार्केट में अगर एट द मनी ATM चल रहा है तो मार्केट में अगर इसको ब्रेकआउट किया, देखिए क्या होता है कि आपको मान लीजिए मार्केट यहाँ पर चल रहा होता है 72,400 में। अब अगर मार्केट इस जगह चल रहा है और इसकी जो प्राइस हम मान लीजिए यहाँ पर 40 रुपये है, ठीक है। तो अगर इसकी प्राइस 40 रुपये, तो जिस टाइम इसको आपको शूटअप यहाँ पर क्रॉस करेगा मतलब 72,400 वाली स्ट्राइक प्राइस को, ये आपकी 40 रुपये वाली सीधे 120 रुपये जाएगी। इसमें मतलब टाइम नहीं लगता है। क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, तुरंत के तुरंत बहुत बड़े खरीदार यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से जैसे 72,400 को ब्रेकआउट करेगा ये कम से कम आपका 50 से 60 पॉइंट का तो मूवमेंट ऊपर की तरफ देगा ही देगा। 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट देने मतलब ये जो 72,400 वाली जो आपकी ऑप्शन की प्रीमियम है वो उसमें आग लग जाती है और ये बहुत तेज़ी से मूवमेंट करता है ऊपर की तरफ। तो आपको कभी भी हीरो जीरो ट्रेड इसी तरह से करना चाहिए। लेकिन हीरो जीरो ट्रेड के दोस्त, हीरो जीरो ट्रेड में आपको हमेशा अपने लॉस को में भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम टाइम आपको नुकसान ही होता है। अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में गई तो उसका जो प्रीमियम है वो इतना जल्दी गलता है कि आप वहाँ पर समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो कभी भी हीरो जीरो ट्रेड आप उतने ही कैपिटल से करें जितना कैपिटल अगर आपको नुकसान भी हो जाए तो वहाँ पर आपको दुख ना हो, ठीक है। वहाँ पर 1000 रुपये का ट्रेड कर सकते हैं, आपको 500 का ट्रेड करिए। आपको 500 में अगर मिल गया ट्रेड तो आप यूँ कह सकते हैं कि उसका 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है, और अगर नहीं गया तो ठीक है, वहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे। तो कभी भी आप सेंसेक्स में हीरो जीरो ट्रेड करें तो कोशिश करें कि हम यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल ना यूज करें, सिर्फ 500 से 1000 रुपये यूज करें। क्योंकि आपको अगर कैपिटल आपका अगर पैसा बनना होगा ना तो 500 से 1000 रुपये में भी आपका वो 2 से 3 हज़ार रुपये बन जाएगा। लेकिन अगर पैसा नहीं बनना होगा तो आपका 1000 से 500 रुपये वो जीरो हो जाएगा। तो उसमें आपको ज़्यादा दुख या तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि 1000 रुपये 500 रुपये इस मार्केट में लॉस करना बिल्कुल एक लाजमी और एक सिंपल छोटा सा बात है। किसी भी टाइम आपको इतना बड़ा लॉस हो सकता है। क्लियर है? चलो, तो देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट ने जो रेजिस्टेंस लिया आपका 72,766 में लिया है, ठीक है। 72,766 में आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया है सेंसेक्स ने। मैं कल जो आपको बताया था इसके ऊपर अगर जाएगी तो यहाँ पर जाएगी आपका 73,000 पहला टारगेट आपको बताया था। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको 73,066 तक का आपका आई थिंक बताया था, 62 तक का, ठीक है। मार्केट वहाँ तक नहीं गई, लेकिन अब इसमें आपको देखिए विचार करने वाली ये बात है कि अगर आप इस जगह से लेकर यहाँ तक आप अपना अगर प्रॉफिट ट्रेल नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि हम खुद लालच कर रहे हैं। मैं आपको अभी बताया कि 72,066 से अगर मार्केट आपकी 72,950 तक गई थी, ठीक है, 950 तक गई थी, इसका मतलब लगभग आपको यहाँ पर 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। 200 पॉइंट का मूवमेंट अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर आपके
ऑप्शन में लगभग 70 से 80 पॉइंट का आपका इंक्रीमेंट होता है। तो 70 से 80 पॉइंट अगर आप यहाँ पर नहीं लिए और आप यहाँ पर इसका वेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं वहाँ तक आएगी तभी मैं अपना बुक करूँगा, इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं और यहाँ पर आपका नुकसान होने के चांसेस 100% हैं। क्योंकि मार्केट में ना कभी भी आपको यहाँ पर या तो आप अपना एसएल ट्रेल करिए, तब आप यहाँ पर नुकसान में नहीं रहेंगे, या तो आप अपने जहाँ पर आपने एंट्री किया है उसका कास्ट टू कास्ट में आप अपने एसएल को ट्रेल कर दीजिए। ये आपको ध्यान देना है हमेशा। कभी भी मार्केट में ये सोच के नहीं बैठना है कि नहीं नहीं मैंने जो टारगेट यहाँ पर बताया वो अचीव होगा ही होगा। ये मार्केट है, मार्केट किसी के भी नहीं सुनती, वो अपने धुन में चलती है। अगर टारगेट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, हमको यहाँ पर नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखिए किसी भी टाइम कल अगर आपका सेंसेक्स कल के दिन इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है, ये आपका रेंज है मान लीजिए, ये रेंज में खुल करके अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो अगर जल्दी तुरंत मतलब सुबह सुबह अगर ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, मतलब 72,766 के ऊपर अगर गया तो सुबह सुबह तो आपको ये टारगेट यहाँ पर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आई हुई है, ये आपको टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर क्या किया, मान लीजिए कि यहाँ पर लेट लपेट में हुआ, तो अगर लेट इसको ब्रेकआउट करता है ना तो फिर ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जब तक इस फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगा तो फिर मार्केट आपके ऊपर नहीं जाएगी। बट एक चीज़ और है कि अगर आपका लेट यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर इस तरह से रुकती है ऊपर की तरफ, इसका मतलब आपका यहाँ पर सपोर्ट मजबूत हो रहा है। और सपोर्ट जब मजबूत होगा तो जिस भी टाइम आपको इसके ब्रेकआउट करेगा, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है आपकी, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो फिर आपको मोमेंट देगा। और ये जो कल वाला मेरा टारगेट था 73,072 का, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तब जब ये मार्केट आपकी यहाँ पर रुकी रहे, इसके बाद इसका ब्रेकआउट करे तब। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि सुबह यहाँ पर मार्केट खुलती है और इसके तुरंत के ब्रेकआउट करती है, तब तो आपको यही टारगेट मिलेगा, ये कि चूंकि यहाँ पर तुरंत के तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर बहुत टाइम व्यतीत करके फिर ऊपर जाएगी तो फिर आपको टारगेट यहाँ तक का मिलेगा। ये हो गया पहला केस ऊपर की तरफ। सेम केस नीचे देखिए, पुट की तरफ का केस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मतलब आपका 72,650 के नीचे, 72,650 आप यूँ कह सकते हैं कि 72,600 के नीचे आपका। ठीक है, क्योंकि 600 के नीचे इसलिए कि आपका ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला सप्लाई जोन एरिया था यहाँ पर, ये आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अब इसके नीचे जब आप यहाँ पर रेंज है, मान लीजिए कि आपकी रेंज है, इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर एक पुट के स्कैल्पिंग करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, ये हम ट्रेंड लाइन बढ़ा लेंगे यहाँ तक। हमारा टारगेट यहाँ इसके पहला टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन तक होगा, मतलब यहाँ से जो रेंज में जाएगी यहाँ पर, और इसके बाद ये टारगेट हमारा होगा। देखिए आपका सपोर्ट यहाँ पर नीचे है, जब तक मार्केट आपकी सेंसेक्स आपका यहाँ पर इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिवली पुट बाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्कैल्पिंग में ही फोकस करेंगे। जिस टाइम भी आपका ये 72,300 के नीचे आपका चला जाएगा उस टाइम फिर हम यहाँ पर पुट बाई ठीक ठाक कर सकते हैं। फिर हम टारगेट भी यहाँ पर 72,000 हमारा पहला टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा 71,760 का होगा नीचे की तरफ। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आपका 72,300 के नीचे आपकी मार्केट रुके। और ये टारगेट मैंने आपको यहाँ पर देख लीजिए बना करके प्रीवियस भी रखा हुआ है, यहाँ तक आपको जाने की पूरी उम्मीद है सेंसेक्स की। लेकिन आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, ये तभी आपको मिल सकता है जब इसका ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे रुके तब। ठीक है, बाकी इस केस में आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे नीचे के लिए, इस केस में आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे ऊपर के लिए। ठीक है, जब तक आपकी ये रेंज में है, मतलब आपकी ये वाला और ये वाला, तब तक आप स्कैल्पिंग के बारे में सोचेंगे। हाँ, जब इसका ब्रेकआउट कर देगा ऊपर की तरफ तब आप यहाँ पर पोजिशनली मतलब 40 से 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचें कि नहीं मैं यहाँ पर बहुत बड़े टारगेट मतलब 100-200 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठूँ, तो भैया आप एक काम कर सकते हैं, फिर अपने लॉट साइज को आप एक लॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर आप बैठे रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपको लंबे टारगेट के लिए बैठना है, आप एक लॉट से ट्रेड करिए, आप लंबे टारगेट के लिए बैठ पाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर आपने लॉट साइज अपना ज़्यादा बढ़ा दिया तो आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं, बिल्कुल नहीं बैठ सकते, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मार्केट में अगर आपको रुकना है, रुकना सीखना है तो आपको एक लॉट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में इसका मतलब ये होगा कि आप 10 पॉइंट 5 पॉइंट यहाँ पर मोमेंट कैप्चर करिए और मार्केट से साइड होते जाइए, यही आपकी स्कैल्पिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं चलता। अगर आपने ये सोचा कि नहीं मैं स्कैल्पिंग में भी यहाँ पर 40 पॉइंट बुक करूँ, इसका मतलब हम लालच कर रहे हैं मार्केट से कि हमको बहुत बड़ा अमाउंट मिले, तो फिर हमारा यहाँ पर नुकसान भी होना उसी तरह से तय है। ठीक, गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, यहाँ पर गैप अप का मतलब ये होगा अगर इसके ऊपर खुलती है तो जब तक मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ इसके रेंज में रहती है तो हम यहाँ पर स्कैल्पिंग के बारे में सोचें। गैप डाउन का भी मतलब हो गया कि जब तक यहाँ पर खुलती है इस रेंज में रहेगी तो हमारा स्कैल्पिंग रहेगा। हाँ, अगर गैप डाउन इसके नीचे खुल गई मार्केट और इसके नीचे गई तो फिर हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गैप अप के केस में अगर यहाँ पर गैप अप खुली और इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो फिर हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और फिर हमारा टारगेट ऊपर के
ऊपर के अच्छे खासे यहाँ पर टारगेट मिलेंगे। जो लेवल आपका अभी भी आ रहा है 73,552 ऊपर के लेवल, ठीक है। और आपके नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिया 71,853 नीचे एंड 71,600 तक नीचे। अच्छा, ऊपर के टारगेट में देख लीजिएगा, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था सप्लाई जोन, आपके यहाँ भी अभी सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ भी जा करके मतलब ऊपर यहाँ जा करके रिटर्न आ सकती है, क्योंकि सप्लाई जोन है, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, तो यहाँ तक जा करके मार्केट रिटर्न हो सकती है, इस बात को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब भी कभी इस सप्लाई जोन का मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो ऊपर नेक्स्ट सप्लाई जोन की तरफ जाने की मार्केट कोशिश करती है। इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ कामकाज करना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा जो भी कुछ होगा। अगर इसका कोई नया आपका कुछ सिस्टम वहाँ पर मिलेगा, मुझे ऐसे देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ अपडेट नया हो रहा है, तो मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम में मेरा डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का चैनल में, तो आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पर आपको कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मैं आपको वहाँ पर कोई ये चीज़ बोलता हूँ कि आप वहाँ पर मेरे बताए हुए के मुताबिक आप कॉल पुट बाई करें। पैसा आपका है, रिस्क आपको लेना है। यहाँ पर आपको इस मार्केट के अंदर किसी के बताए के अनुसार नहीं चलना चाहिए, आपको खुद अपने आप में रिस्क रिवार्ड लेते हुए आपको मैनेज खुद करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई आपको यहाँ पर पैसा नहीं देख रहा है कि आपके पास कितना कैपिटल अवेलेबल है और कितने कैपिटल से आप वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि 1 लॉट से ट्रेड करने के लिए, और आपको स्टॉप लॉस कोशिश करिए कि कम से कम 1000 से नीचे ही आपका लॉस हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। आप वहाँ पर मार्केट में रुक पाएंगे, और जब आप मार्केट में रुकेंगे तो सिंपल बात है आप यहाँ पर प्रॉफिट डेफिनेटली बनाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आप ट्रेड करिए। बाकी आप बना लीजिए कि रेंज आप बना सकते हैं। यहाँ पर रेंज बनाने के बाद ऊपर वाली रेंज आपकी यहाँ पर रेड वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ऊपर की रेंज, नीचे वाली आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं EMA क्रॉस की। देखिए EMA क्रॉस मैं यहाँ पर यूज जो करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर EMA क्रॉस यूज करता हूँ 50 और 100 का, ध्यान रखिएगा 50 और 100 का EMA क्रॉस यूज करता हूँ। 50 और 100 का EMA क्रॉस इसलिए मैं यूज करता हूँ क्योंकि ये 5 मिनट में हमको इंडिकेशन ये देता रहता है कि ठीक है अब यहाँ से मार्केट अभी बुलिश है, यहाँ से मार्केट अभी बेरिश है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो इस EMA क्रॉस को वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके मुताबिक आप अगर ट्रेड करते हैं 1 लॉट से तो आप इसमें अच्छा बेनिफिट यहाँ पर कमा पाएंगे। बाकी मैं किसी चीज़ का रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। मैं यहाँ पर किसी चीज़ का रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो भी चीज़ आप करेंगे वो आप अपने रिस्क में करेंगे। यहाँ पर मैं आपके ना ही लॉस का जिम्मेदार हूँ, ना ही मैं आपके प्रॉफिट का जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी शेयर मार्केट में कोई ट्रेडिंग करें तो आप अपने लॉस को जरूर फिक्स करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आप प्रॉफिट देखते हैं और दूसरे के बताए के मुताबिक आप यहाँ पर चलते हैं कि नहीं नहीं प्रॉफिट होगा, बट आप ये कभी नहीं सोचते हैं कि नहीं इस मार्केट के अंदर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि हमें आपको अपने लॉस को फिक्स करना है, इसके बाद आप अपने प्रॉफिट की तरफ दौड़ें तो आप मार्केट से पैसा कमाएंगे। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं नहीं ये जुआ है और सिर्फ हमको प्रॉफिट मिले, ये गलत है और ऐसा कभी होगा नहीं। क्लियर है? तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, लेवल समझ में आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।